पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि भाई चोटें आई कैसे, पहले ये बताइए शरीर पर। अगर कोई जिम करता है उसके शरीर पे चोटें नहीं होती, उसके शरीर पे केवल जो वेट उठाने का जो निशान होते हैं ना, वो बॉडी पे बनते हैं, जैसे सिक्स पैक वगैरह। तो उनके शरीर पे वो सबको पता है कि वो जिम ट्रेनर है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है। तो वो उनकी मौत ऐसे तो हो नहीं सकती। और वहीं साथ ही साथ रिपोर्ट में आया कि कुछ दिन 3 दिन पहले ही उनको एक हार्ट अटैक आया, उससे पहले एक माइनर हार्ट अटैक आया, ठीक है। उससे 3 दिन पहले जब एक हार्ट अटैक आया तो अपर्णा यादव आई थी, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मतलब मैं तो अपर्णा यादव को कहूँ, भाई तुम्हारे पति को हार्ट अटैक आया था 3 दिन पहले, आप कैसे चली गई फिर उनको अकेला छोड़ के? तो राजनीतिक काम तो होते ही है ना प्रियंका जी, तो जाएंगे राजनीतिक काम मतलब अपर्णा यादव के लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है, अपना पति जरूरी नहीं है। मतलब पति जरूरी नहीं है, राजनीति जरूरी है इनके लिए। तो वही चीज है ना, सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि इनके अभी कुछ महीने पहले चैट भी वायरल हुए थे। अपर्णा यादव ने खुद बोला था ना, पहले तो चुप्पी साध ली, फिर उसके बाद तुरंत चली गई। आप बाखूबी इस तकलीफ को समझती है ना, मियाँ बीवी में तो होता ही है आनन बानन, थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ मियाँ बीवी में होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि हम सोशल मीडिया पे ही डाल दें कि ये मेरा घर बर्बाद कर देगी, कि ऐसा कर देगी। इतना नहीं होता, होता है हर पति पत्नी में होता। कमरे के अंदर क्या होता है वो कमरे की बात होती है, या लड़ाई झगड़ा क्या होता है वो केवल आपसी परिवार में ही रहता है, ना कि सोशल मीडिया पे पूरी जनता को बताने के लिए होता है। आपकी वीडियो को लोगों ने देखा तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी या जो भी समाजवादी पार्टी के लोग, हाँ। ये लोग नाटक कर रहे हैं, दरअसल भाई का बदला नहीं ले रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई इसमें कौन सी राजनीति होगी, ये बता दीजिए। कौन भाई नहीं चाहेगा कि मेरा भाई कैसे मरा है भरी जवानी में, अभी बूढ़े तो हुए नहीं है, ठीक है। अभी तो 35 साल ही एज है, अभी तो जवानी कहेंगे ना, क्योंकि हमारे मोदी जी अगर 75 साल के वो अगर जवान है तो ये तो बहुत, तो ये तो बिल्कुल यंग युवा पीढ़ी के हुए। तो युवा, हाँ, अपर्णा जी को शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो अखिलेश यादव भाई हैं, धर्मेंद्र जी भी उनके बड़े भाई हैं, तो अखिलेश यादव ने कह नहीं दिया? अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने जब पोस्टमार्टम हुआ था तो अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए सबके, कि क्या हुआ क्या नहीं। वहीं पहले जब रिपोर्ट आ रही थी तब क्या कहा था कि भाई इनको कोई तरल पदार्थ है रिपोर्ट में, फिर उसके बाद खून के थक्के दिखाए, फिर चोटें लगी। ये इशारा किस तरफ है? मैडम सीएम योगी जी सीएम है वहाँ के, अब वो अपर्णा यादव उन्हीं की रिश्तेदार है। योगी जी बताने के लिए रंगदार का हिम्मत है कि उस पर अटैक कर जाएगा, ये भाई डेट है, इसलिए तो वो चुप है। बोलो, अखिलेश यादव भी ना विपक्ष के नेता रहे हैं यूपी में, ठीक है, और योगी जी के ना टक्कर में खड़े होते हैं हमेशा यूपी में, ठीक है। तो योगी जी आपको इतना होना चाहिए, आपके अपर्णा यादव जरूर रिश्तेदार है, और उसके लिहाज से डिम्पल यादव भी योगी जी की रिश्तेदार है, ठीक है। ये भी मैं आपकी मानसिक दुरुस्ती के लिए बता दूं कि डिम्पल यादव भी जो है वो योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदार है। तो हाँ, जो प्रतीक यादव की मौत हुई उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, और मैं तो ये कहूंगी सभी सपा कार्यकर्ताओं को एक साथ जुट होकर कराना चाहिए जांच, जिससे कि उनकी मौत किस तरीके से हुई वो सबको पता चलना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या यूपी में चुनाव है जल्दी विधानसभा के, क्या उसको एक एंगल से देखा जाना चाहिए? लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी से पढ़ना चाहिए, इस वजह से भी लोग उसको इतना तूल दे रहे हैं। देखिए, तूल तो तब भी नहीं दिया था अखिलेश यादव ने, जब मुलायम सिंह की डेथ हुई थी, वो तो चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही हुई थी, तब तूल उस बात को नहीं दिया था, क्योंकि चुनाव से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और अब तो उनके भाई की मौत हुई, अभी तो चुनाव में बहुत टाइम है, 27 में चुनाव है भाई, 27 लास्ट तक, तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है। और अभी मौत हुई है, अभी क्या किस लिए हुई है वो सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए ना। जिम्मेदार है इसका, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? मुझे तो यही लगता है कि जिस तरीके से धमकियां मिल रही थी उनको, करोड़ों रुपए की धमकी मिल रही थी, पॉक्सो एक्ट लगाने की बात की जा रही थी, और कहीं ना कहीं इस मामले में अपर्णा यादव पे भी कहीं ना कहीं जांच तो होगी, क्योंकि जो कुछ महीने पहले उनकी जो चैट वायरल हुई तो उसकी क्या सच्चाई है, क्या सच में अपर्णा यादव परिवार बर्बाद करना चाहती है। और दूसरा एंगल इसमें यह भी आ जाता है, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव पति हैं, पति से तो कहेंगी कि आप बीजेपी में आ जाइए, अखिलेश यादव के सामने ही खड़े हो जाइए, तो कहीं ना कहीं ये चीज से तो है, और ये सब चीजें सामने आई। और मैं तो ये कहूंगी भाई सच्चाई सामने आनी चाहिए सबसे। अभी थोड़ा दुख का है, तो वही चीज है ना कि दुख कुछ समय तक रहता है, ठीक है, घर में, लेकिन कुछ समय के बाद जब लोग संभलते हैं, उस दुख से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज की सच्चाई तो बाहर आनी है। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो जांच का विषय है वो तो बनेगा ही, और पहली चीज तो जांच का विषय ये भी बनेगी भाई, जब एक परिवार में सब राजनीति में है तो एक भाई ने एकदम क्यों मंच से दूरी बना ली? जब तक हमारे मुलायम सिंह जी जीवित थे तब तक प्रतीक यादव जो है वो मंचों पे भी साझा किए गए, कई जगह मंचों पे बैठे भी, भाषणबाजी भी हुई, कई जगह उन्होंने भाषण भी दिए, लेकिन उनकी मौत के बाद सीधे उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। तो काहे बना ली? एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था प्रतीक यादव से कि आप राजनीति में क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरा शरीर और मेरी जिम ही है काफी,
ठीक है, मैं उसी के साथ रहूंगा, तो उन्होंने ये बोल दिया। तो भाई जब अखिलेश यादव ने पहले ही बोला कि जांच का विषय है मेरे भाई की मौत, और अखिलेश यादव देखा नहीं किस तरीके से और डिम्पल यादव फूट फूट के रोने लगे थे देखते ही। तो वही चीज है ना, अपर्णा यादव अगर इस मामले में चुप रहे तो कहीं ना कहीं यही बात है कि एक महिला है भाई, आपके पति की मौत हुई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए, क्योंकि आपकी 2 बेटियां, और सबसे बड़ी बात इसमें ये बीच में ये आ गई कि भाई प्रॉपर्टी जो भी है प्रतीक यादव की वो पहले बेटियों के नाम पे है, अपर्णा यादव के नाम पे कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो जांच का विषय तो है ना, कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव भी सोच रही होंगे भाई मैं तो पत्नी थी, मेरे नाम पे क्यों नहीं कुछ किया। प्रॉपर्टी को लेकर भी, संपत्ति को लेकर कुछ लफड़ा फंसेगा क्या, ऐसा लफड़ा तो चला रहे हैं? लफड़ा तो फंसना है, क्यों? क्योंकि प्रतीक यादव के पास देखा नहीं कितनी लग्जरी गाड़ियां थी, एक फरारी थी जो लेकर वो लखनऊ में कई बार उनको देखा गया था घूमते घामते, एक बार तो मैंने खुद देखा था घूमते हुए, जो उनकी ब्लू कलर की फरारी थी उसके साथ। हाँ, तो हाँ, उनकी मौत से पहले प्रतीक यादव ने देखिए सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया, उनको पता था कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है उनके वो अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतीक यादव ने पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी दोनों लड़कियों के नाम पे कर दी। ठीक है, अब अपर्णा यादव को अपना देखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जांच का विषय तो है, क्यों? क्योंकि अपर्णा यादव को किसी चीज की कमी थोड़ी है, बीजेपी की नेता है, सीएम योगी चीज आदित्यनाथ की कमी नहीं है, तभी अपर्णा यादव कह रही कि जो लोग मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, जो लोग मेरी दुख की घड़ी में मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन लोगों से और गैर गुजरा कोई है ही नहीं। अपर्णा यादव ने, आप लोग लाशों पे राजनीति करवाने वाला काम कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं लोग। भाई अगर सच्चाई सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर किसी की मौत हुई है, सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है? बच्चों के लिए अपने पिता का चला जाना, ये सबसे बड़ा दुख होता है बच्चों के लिए, कि एक बच्चे के सर से उसके पिता का साया हट गया, और उस पिता को किस तरीके से मारा गया, मौत हुई या फिर खुद से मौत हुई, तो वो तो पता चलना चाहिए ना कि मरे आखिर कैसे हैं, डेथ आखिर हुई क्यों है। भाई के जाने का अखिलेश यादव को दुख है, आपको लगता है? अखिलेश यादव को तो दुख है, अखिलेश यादव देखा नहीं किस तरीके से रो दिए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, अपने बाल मुड़वाए, और तब भी आप पूछ रहे कि दुख है या नहीं है। खानगी नहीं दिया उन्होंने अखिलेश यादव मुख्य हमारे हिंदू धर्म में और हमारे यूपी साइड में अगर आप जाएंगे और आपके अगर 4 भाई भी हैं तो चारों बाल जो है वो सर मुड़वाते हैं, मोदी जी की तरह थोड़ी ना कि माँ की मौत हुई तो बाल मुड़वाए नहीं। ठीक है, तो वही चीज है ना, हमारे यूपी धर्म में, हमारे यूपी साइड में ऐसा है कि अगर बच्चे, अगर उनका कोई लड़का होता तो लड़का मुख अग्नि देता और अपने बाल मुड़वाता, अगर लड़का नहीं है तो भाई या फिर पिता में से कोई मुख अग्नि देता है और वो बाल मुड़वाता है, और उसके साथ जो भी अगर चाहता है ना उस जगह बाल मुड़वाना, वो बाल मुड़वाता है। ठीक है, हमारे यूपी में ये है। नहीं, अभी अपर्णा को सहारा देने की जरूरत है, तो पर्याप्त लोग संपत्ति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच कराने की बात कर रहे हैं कि ये हत्या है, ये इसे, तो ये बेफिजूल के सवाल पे तो ठीक है नाराज हो रही है, वो गलत क्या हो रही है? नहीं, जांच तो होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाना बहुत बड़ी चीज है, तो अगर पिता की मौत किस चीज से हुई है, कैसे हुई है, वो पता होना चाहिए ना। और जांच का विषय तो ये भी है, क्योंकि 2-3 महीने पहले इन्हीं ने तो पोस्ट किया था ना, प्रतीक यादव ने। ठीक है, क्या क्या पोस्ट किए थे कि ये मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, ये मुझे चैन से रहने नहीं देती, फिर प्रतीक यादव को धमकियां मिल रही थी करोड़ रुपए की। ठीक है, और उन पर पॉक्सो एक्ट लगाने का बोला जा रहा था। तो रंगदारी की वजह से ये कांड हुआ है? वो तो हुआ है, रंगदारी भी हो सकती है, अब सच्चाई तो तभी बाहर आएगी ना जब सीबीआई जांच बैठेगी और जब क्या ये भी एक एंगल हो सकता है? देखिए, एंगल तो प्रतीक यादव की मौत में एंगल तो बहुत है, एक फिरौती का एंगल हो गया, दूसरा ये कि 2 महीने पहले ठीक उनका जो एक वायरल पोस्ट हुआ था उसको लेकर, अपर्णा यादव को लेकर, लेकिन उस वक्त तो अपर्णा यादव ने सब शांत कर दिया था, टूर पे चली गई थी प्रतीक यादव और बच्चों के साथ कि भाई सब कुछ ठीक है, केवल अफवाहें, कुछ गलतफहमी थी। लेकिन उसके बाद देखा नहीं, जैसे ही प्रतीक यादव की मौत हुई 4:30 बजे से 4:20 से खबरें आना स्टार्ट हो गई, 5:20 तक लगभग तय हो गया कि प्रतीक यादव को हॉस्पिटल में ले जाया गया और कहा गया कि वो नहीं रहे इस दुनिया में। 5:30 तक पूरी खबरें हो गई, और अपर्णा यादव लखनऊ कब पहुंची? बहुत लेट पहुंची ना। तो वही चीज है ना, जांच का विषय तो सारे एंगलों, खास करके अगर जांच होगी ना तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का फंसना तो तय है। लेकिन ये भी तो है, अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए, इस मौत को इतना सियासत में क्यों लाना, इतना सवाल के घेरे में क्यों लाना, जरूरी क्या है इस बात की? क्या राजनीति करना है क्या लाशों पे? लाशों पे राजनीति नहीं, सच्चाई सामने आना चाहिए ना। अगर एक इंसान मरा है तो उसकी मौत किस तरीके से, वो पूरी सच्चाई आनी चाहिए ना, क्योंकि एक तरफ फिरौती मांगी गई, एक तरफ पॉक्सो एक्ट लगाने का आरोप और धमकी दी गई, और वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के साथ जो उनका ट्वीट एक वायरल हुआ कि ये औरत मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर देगी, मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर देगी और मुझे इसके साथ नहीं रहना, इस तरीके जो वायरल पोस्ट हुए थे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं, और हाँ, अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदार है। ठीक है,
हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं रिश्तेदार है तो क्या उनके बुराई है? रिश्तेदार है। तो उसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, जांच का विषय तो है ना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये लोग चाह रहे हैं यूपी में कि प्रतीक बीजेपी ज्वाइन कर ले, ताकि अखिलेश यादव के सामने तो कोई खड़ा हो जाएगा ना बोलने वाला। अगर भाई होगा तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चुप रहेंगे, क्योंकि वही बात है ना कि अखिलेश यादव परिवार के लिए ज्यादा समर्पित है अपने। तो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही राजनीति कर रहे हैं, मिलने के लिए गए लाश को देखने भाई को, तुरंत कह दिया जांच करेंगे, जांच करवाएंगे, तब पता चलेगा मौतें कैसे हुई। भाई अखिलेश यादव भाई है, ठीक है, भाई को भाई का बहुत दर्द होता है, भाई अखिलेश यादव के अंदर भी था, और भाई अखिलेश यादव के अंदर इतनी प्रेम था ना अपने भाई से, जैसे ही मिलने का उन्होंने जैसे ही डेड बॉडी देखी तुरंत बोले जांच का विषय जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव को सब पता था कि धमकियां मिली हैं इनको, भाई भाई को नहीं बताएगा कि मेरी वाइफ के साथ मेरे रिश्ते कैसे हैं, मेरी वाइफ क्या कर रही है, और मुझे किस चीज के, भाई नहीं बताएगा क्या एक भाई को? और भाई देखा नहीं, जो लोग एक कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले कार्रवाई तो उन लोगों पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव अपने जो भतीजे भतीजी है ना, जो भतीजियां हैं, उनको देखा नहीं कितना एक स्पेशल मूवमेंट वायरल हुआ था, उसके बीच की चॉकलेट फाड़ के दे रहे थे। तो वही चीज है ना, योगी आदित्यनाथ का फोटो काहे नहीं वायरल हुआ ऐसे? ये भी योगी आदित्यनाथ भी तो गए थे ना, क्योंकि अपर्णा जी के तो रिश्तेदार हैं, तो योगी जी भी गए थे ना श्रद्धांजलि देने। योगी जी का कोई फोटो ऐसे वायरल हुआ? लोग अब यहाँ से भी सवाल कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें खून का थक्का था, हाँ। चोटें बहुत थी उससे पहले, क्या ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है? सवाल तो बहुत है, क्यों? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं कुछ मीडिया चैनलों ने ये दिखाया कि खाने में कुछ तरल पदार्थ मिले हैं जिनकी वजह से उनकी मौत हुई है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रिपोर्ट में आई जिनसे कार्रवाई की मांग तो होती है, और कार्रवाई जब होगी तो जितने भी दोषी हैं सभी पकड़े जाएंगे, और खास करके जितने भी अभी लोग कह रहे हैं ना कि कार्रवाई ना हो, कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल जरूर नजर आएंगे। मेडिकल रिपोर्ट पे भरोसा किया जाना चाहिए। हाँ, थक्का था, चोटें लगी। मेडिकल रिपोर्ट पे क्यों नहीं भरोसा करेंगे भाई? सभी लोग आजकल मेडिकल रिपोर्ट पे ही भरोसा करते हैं, और डॉक्टर जब चेकअप करेंगे तभी तो सच्चाई बाहर आएगी ना कि क्या था ना क्या नहीं था। क्योंकि पहले डॉक्टर्स ने कहा कि तरल पदार्थ मिले हैं, जहर की आशंका है, वही दूसरी तरफ 2-3 घंटे बाद जब पढ़ने या तो मिलने आते उसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि अपनी मौत है इनकी, कुछ उनको जो एक रोग बताया गया वो है इनको। तो ये कहा था ना, तो कार्रवाई का विषय तो बनता है ये। अब सिर्फ दो सवाल है, एक तो ये कि क्या और भी सबूत के तौर पे कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगे, हाँ। जो बात हुआ, सीसीटीवी फुटेज होंगे, उनके घर में लोग होंगे, क्या उनको भी पता नहीं होगा? ये तमाम सबूत कहाँ चले? क्या ये भी एक शक के दायरे में है? आखिर वो चीजें क्यों नहीं आ पा रहा? शक के दायरे में तो सभी है। अब देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो जांच होनी चाहिए, वो जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई उसको मानना चाहिए, उसके बाद कहीं ये हत्या है, किसी कोई कह रहा आत्महत्या है, कोई कह रहा अपनी पत्नी अपर्णा यादव से परेशान होकर इनकी मौतें हुई। आप इसको कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो घटना हुई है उसको उनके परिवार को सहने की भगवान शक्ति दे, और खास करके उनके बच्चों को, क्योंकि दोनों छोटी छोटी बेटियां हैं प्रतीक यादव की, ठीक है, तो उनकी बेटियों को सहने की शक्ति दे भगवान। और दूसरी बात देखिए, जांच का विषय तो है ये, क्योंकि उनकी मौत से ठीक पहले उनको धमकी मिली थी कि भाई आप ये कर दीजिए, पॉक्सो एक्ट में फंसा देंगे, और कितने करोड़ों की धमकी मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है कि आखिर हुआ क्या था। और उससे कुछ पहले उन्होंने, कुछ महीने पहले उनका एक जो वायरल ट्वीट है वो बड़ा ज्यादा वायरल हुआ था, और सोशल मीडिया बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था ये मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, अपर्णा यादव के लिए कहा था। एक एक करके बात करते हैं। हाँ, मैं उस पे भी लूंगा जो तलाक की खबरें आई थी और उन्होंने बात कहा था। पहले ये फिरौती वाली पे आते हैं, रंगदारी वाले पे। हाँ, उनको 4 करोड़ की धमकी मिली थी कि या भैया दो, और नहीं तो जो है फिर तुम्हारा इलाज होगा, पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे। क्या ये गलत हुआ उनके साथ? उन पर जो है एक्शन होना चाहिए। देखिए, जो धमकी मिली थी उन पे कोई कार्रवाई हुई अब तक? नहीं हुई। तो वही चीज है ना कहीं प्रतीक यादव के साथ जो भी हुआ और कुछ भी है, सब जांच का विषय। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बातें छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब धमकी मिली उनको, पूरी मीडिया में जब आया कि धमकी मिली, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिनने धमकी दी उनको अरेस्ट करना चाहिए था, काहे नहीं अरेस्ट किया? कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपाई जा रही है मीडिया के सामने। हाँ, ये बात सवाल आपका जायज है, लेकिन पत्नी तो उनकी खुद अपर्णा यादव बीजेपी से है, अच्छे पद पर है। पहले तो कहाँ थी? पहले तो सपाई में थी ना अपर्णा यादव, पहले सपा में थी ना, योगी के रिश्तेदार की है, पहले सपा में थी ना। हाँ। सपा छोड़ गई तो बीजेपी में गई। और वही बात है ना कि बीजेपी में तो भाई जो चाहता है उसको अपनी परिवार की तो कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि उसको तो बस पार्टी दिखती है और पैसा दिखता है। तो वही हाल अपर्णा यादव का है। मैं तो ये कहूंगी, अपर्णा यादव जी, आप अगर उनकी पत्नी थी ना, तो आपको सबसे पहले मांग करनी चाहिए कि मेरे पति की मौत की ना जांच हो, और जो धमकी दी थी ना पॉक्सो एक्ट और 4 करोड़ की फिरौती के लिए, उन लोगों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और ये पता लगाया जाए कि किन लोगों ने धमकी दी थी और
किस लिए धमकी दी थी। तो लोगों के मन में जो शक है कि 4 करोड़ के जो रंगदारी हाँ। मांगा गया था, ये भी एक एंगल हो सकता है। तो क्या ये जायज मांग है? जायज एंगल है, क्योंकि देखिए सब में मीडिया में पूरी वायरल है कि पॉक्सो एक्ट की धमकी दी थी, 4 करोड़ की रंगदारी पूरी मीडिया में है। अब भी अगर आप इसको कहे कि भाई किस पे नहीं पूछताछ होगी, काहे नहीं होगी? एक इंसान की मौत हुई है, अगर किसी एक इंसान की मौत होती तो उसकी मौत कैसे हुई है वो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए जनता की कि वो आखिर प्रत्येक यादव अखिलेश यादव के भाई हैं।